हेडक्वार्टर मतलब होम कंट्री के पास रहता है, होस्ट कंट्री के पास भी कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। उन लोग भले कुछ ऑप्शन डिसीजन वगैरह मतलब डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा, अप्रूवल होगा, वो हेडक्वार्टर का रहेगा, होम कंट्री का। अगर इन लोग अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, डिसअप्रूवल दे रहे हैं, तो फिर इन लोग डिस्काउंट नहीं दे सकते। इसके बाद इन लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं, ज्यादा मशीन का यूज करते हैं, लेबर का कम यूज करते हैं, और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देते हैं, डिलीवर करते हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन यहाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन लोग R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हायर करते हैं और नया नया प्रोडक्ट का इनोवेशन करते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन लोग बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा अमाउंट खर्चा करते हैं। इनका ओलिगोपोली कंट्रोल रहता है, मतलब मार्केट में बहुत फ्यू सेलर्स होते हैं जो अच्छा खासा बिजनेस करते हैं। कई बार इन लोग जो छोटे मोटे बिजनेस नए नए स्टैब्लिश होते हैं, अगर उन लोग अच्छा कर रहे हैं तो उसको भी कई बार खरीद लेते हैं और ज्यादा पावर होल्ड कर लेते हैं। अगला हेडिंग लिखो, जॉइंट वेंचर। ये चैप्टर का लास्ट सेकंड हेडिंग है। फिर इसके बाद एक और हेडिंग बचेगा, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर नाम से समझ आ रहा है, जॉइंट वेंचर मतलब जब कोई दो कंपनी एक साथ मिलकर धंधा कर रहे हैं, इसको बोलेंगे जॉइंट वेंचर। जैसे वोडाफोन और आइडिया दोनों मिलके VI बन गए, तो वो हो गया जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मतलब जब भी कोई दो अलग अलग कंपनी एक साथ होके जॉइंट हो जाते हैं और फिर बिजनेस चालू करते हैं। तो लिखो इसका मीनिंग, व्हेन टू और मोर फर्म्स join together when two or more firms join together to establish a new enterprise to establish a new enterprise, then it is known as JV मतलब joint venture। तो जब दो कंपनी एक साथ मिलकर धंधा चालू करते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जैसे मारुति कंपनी और सुजुकी कंपनी दोनों मिलकर मारुति सुजुकी बन गया, तो वो हो गया जॉइंट वेंचर। हाँ वो भी, तो दोनों अलग अलग कंपनी, तो दोनों एक साथ मिलकर धंधा चालू कर दिए, तो उसको बोलेंगे जॉइंट वेंचर। सेकेंड पॉइंट, द टू फर्म्स कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल। दोनों ही कंपनी मिलते हैं, दोनों अपना अपना पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और दोनों डिसीजन मैनेजमेंट में डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं। द टू फर्म कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल एंड पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज। इन लोग कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं और साथ साथ में मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा बताओ, ये जरूरी है क्या कि जो दो कंपनी है दोनों इंडिया के होने चाहिए? नहीं, ये जरूरी नहीं, अलग अलग कंट्री के भी हो सकते हैं, एक इंडिया के एक फॉरेन के, या दोनों फॉरेन के, कैसे भी हो सकते हैं, दोनों बस मिलकर धंधा कर रहे हैं, तो जॉइंट वेंचर। तो लास्ट पॉइंट उसी के बारे में, इसका सिंपल वर्ड में भी लिख लो, इन सिंपल वर्ड, जॉइंट वेंचर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन टू फर्म्स। तो जब दो कंपनी मिलकर एक साथ धंधा करते हैं उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, फर्म्स ऑफ सेम कंट्री एज वेल एज फर्म्स ऑफ डिफरेंट कंट्री कैन फॉर्म जॉइंट वेंचर। मतलब जो दो कंपनी है वो दोनों इंडिया के हो सकते हैं, दोनों इंडिया के बाहर के हो सकते हैं, एक बाहर का एक इंडिया का, वो भी चलेगा, बस दो लोग मिलकर धंधा कर रहे हैं तो जॉइंट वेंचर होगा। इन सिंपल वर्ड, जॉइंट वेंचर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन टू फर्म्स, फर्म्स ऑफ सेम कंट्री एज वेल एज फर्म्स ऑफ डिफरेंट कंट्री कैन फॉर्म जॉइंट वेंचर। तो कंपनी इंडिया के भी हो सकते हैं, इंडिया के बाहर के भी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। When two or more firms join together to establish a new enterprise, it is known as joint venture। JV मतलब joint venture। ये दोनों फर्म थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं, और एक सिंपल वर्ड में बोला जाए तो जॉइंट वेंचर मतलब पार्टनरशिप दो कंपनी के बीच में। जॉइंट वेंचर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन टू फर्म्स। Firm of same country as well as firms of different country can form joint venture। अब इसके एग्जांपल्स लिख लो कुछ कुछ। ये क्या कंपनी है, तुंगा भारदा, जो भी है, तुंग भारदा इंडस्ट्री लिमिटेड, इंडिया क्या था वो, अपना कंपाइल किया, मतलब ऐड हुआ यामाहा मोटर्स के साथ, और फिर एक नया कंपनी बनाया बिरला यामाहा लिमिटेड। तो देखो एक इसमें इंडिया का, एक इंडिया के बाहर का है, तो ये चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। TUNGA तुंग भरदा, भारदा, भद्रा, भद्रा, हाँ सही तो तुंग भद्रा,
तुंगभद्रा इंडस्ट्री लिमिटेड और साथ में यामाहा मोटर्स कंपनी। तुंगभद्रा जो भी बाढ़ में गया इंडिया का था और यामाहा जो था वो जापान का था। ये दोनों मिलके नया कंपनी फॉर्म किए बिरला यामाहा लिमिटेड। और एक सेकेंड एग्जाम्पल, ये सब बुक में सेम एग्जाम्पल दिया है। मारुति कंपनी इंडिया का था, सुजुकी कंपनी जापान का था, ये दोनों मिला के एक नया कंपनी बना लिया, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो इसी को बोलते हैं जॉइंट वेंचर, जब कोई दो कंपनी मिलते हैं और एक साथ धंधा कैरी ऑन करते हैं। वो इंडिया के भी हो सकते हैं, इंडिया के बाहर के भी हो सकते हैं। तो कुछ एक दो एग्जाम्पल, इसमें से कोई सा दो याद हो तो और बढ़िया है, एक इसमें से याद कर लेना। ये नीचे वाला सिंपल है, मारुति कंपनी एंड सुजुकी कंपनी। तो एग्जाम में आए तो तुम लोग एक एग्जाम्पल भी दे के आ सकते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेंचर। अब इसके फीचर्स लिख लो। पहला फीचर, इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी। इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी। इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी। जब दो कंपनी मिलते हैं तो दोनों का पैसा आएगा बिजनेस के अंदर, दोनों के लेबर लोग आएंगे काम करने, तो कंपनी के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, ज्यादा लेबर आ जाएगा। तो वही लिखा है पहला पॉइंट। इन जॉइंट वेंचर कंपनी गेट लार्जर रिसोर्सेस। इन जॉइंट वेंचर कंपनीज गेट लार्जर रिसोर्सेस which help the company to grow and expand more quickly। जब दो कंपनी मिलेगा तो दोनों कंपनी का पैसा भी आएगा बिजनेस में, दोनों कंपनी के लेबर भी आएंगे। तो यहाँ जो रिसोर्सेस का बात हो रहा है ना, लार्जर रिसोर्सेस, ब्रैकेट में लिख लो लार्जर में कौन कौन इंक्लूड कर रहे हैं, पैसा को भी इंक्लूड कर रहे हैं और लेबर को भी इंक्लूड कर रहे हैं। इन जॉइंट वेंचर कंपनी गेट लार्जर रिसोर्सेस, ब्रैकेट में फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस which help the company to grow and expand more quickly। तो जब दो कंपनी मिलेंगे तो दोनों कंपनी का पैसा आएगा एक कंपनी में, दोनों कंपनी के लेबर्स आएंगे और कंपनी जल्दी से जल्दी रैपिड ग्रोथ देख पाएगा। इन जॉइंट वेंचर कंपनीज गेट लार्जर रिसोर्सेस, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस which help the company to grow and expand more quickly। और ऐसा एक एग्जांपल बना लो कि कंपनी 1 और कंपनी 2 है, दोनों एमेलगमेट हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, तो दोनों अपना रिसोर्सेस देंगे कंपनी 3 को। रिसोर्सेज में दोनों आ जाएगा, पैसा भी आएगा और साथ में लेबर भी आएंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इस वजह से जो तीसरा कंपनी है, कंपनी 3, उसका ग्रोथ भी ज्यादा होगा, एक्सपैंड भी जल्दी हो पाएगा। इन जॉइंट वेंचर कंपनी गेट लार्जर रिसोर्सेज विच हेल्प द कंपनी टू ग्रो एंड एक्सपैंड मोर क्विकली। रिसोर्सेज में दोनों रिसोर्सेज का बात हो रहा है, फाइनेंशियल रिसोर्स भी और ह्यूमन रिसोर्स भी, पैसा भी आएगा और वहां पे काम करने वाले लोग भी आएंगे। तो इस तरीके से जो नया कंपनी बनेगा उसका ग्रोथ भी होगा, साथ में वो नया नया ब्रांचेस करके एक्सपैंड भी कर पाएगा अपने आप को। इसका एक और पॉइंट लिखो, फिर हम लोग एमसीक्यू करेंगे। सेकेंड पॉइंट, एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे मान लो कोई फॉरेन का कंपनी है, अज्यूम कर लेते हैं एप्पल कंपनी है। एप्पल कंपनी जब इंडिया में नहीं आया था तो सिर्फ और सिर्फ वो धंधा कर रहा था फॉरेन में, यूएसए में, चाइना में, ये सब धंधा कर रहा था। अब मान लो अगर एप्पल कंपनी इंडिया की किसी कंपनी से मिल जाएगा, जॉइंट वेंचर कर लिया, अज्यूम कर लेते हैं सैमसंग जैसा कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया, सैमसंग और एप्पल अब दोनों मिक्स हो गए, तो अब एप्पल क्या कर पाएगा, इंडिया के अंदर भी धंधा कर पाएगा। इंडिया के अंदर उसको नए कस्टमर मिलेंगे, वो नए कस्टमर को ग्रैब कर पाएगा। तो इसीलिए ये सेकंड पॉइंट लिखा है, एक्सेस टू न्यू मार्केट। एप्पल के लिए नया मार्केट डिस्कवर हो पाएगा, इंडिया के अंदर वो नया धंधा कर पाएगा, नया उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिल पाएगा। तो ये फायदा है जब कोई दो कंपनी मिक्स होता है। जैसे मान लो इंडिया का कोई कंपनी है, वो फॉरेन की किसी कंपनी के साथ मिक्स हो गया, तो अब वो धंधा बाहर फॉरेन में भी कर पाएगा, तो फॉरेन में उसको एक नया मार्केट मिल पाएगा। ये पॉइंट है, इसको लिख लो। व्हेन अ बिजनेस एंटर्स
when a business enters in joint venture, when a business enters in joint venture, it finds new market. जब कोई बिजनेस एंटर करता है मार्केट के अंदर, जॉइंट वेंचर में एंटर करता है, तो नए नए मार्केट को डिस्कवर करता है. इंडिया भी अगर किसी के साथ जॉइंट वेंचर करेगा कोई फॉरेन कंट्री के कंपनी के साथ, तो फॉरेन कंट्री में जाके भी अपना धंधा कर पाएगा इंडिया. एग्जाम्पल लिख लो इसमें. When a foreign company forms joint venture in India, then they can get access to vast Indian market. When foreign company forms joint venture in India, then they get access to vast Indian market. Then they get access to vast Indian market.